आदरणीय साधकों, शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मानव जीवन के उन 7 प्रश्नों और उनके उत्तरों के विषय में बताएंगे जो प्रत्येक स्त्री पुरुष को जानना आवश्यक है। यह प्रसंग रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है, जब पक्षीराज गरुण जी ने कागभूषुंडी जी से कहा था कि हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बताइए। आइए पहले जानते हैं वे 7 प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है। तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है। चौथा प्रश्न है, संत और असंत का भेद क्या है। पांचवा प्रश्न है, सबसे महान पुण्य कौन सा है। छठा प्रश्न है, सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। और 7वां प्रश्न है, मानस रोग कौन कौन से हैं। आइए क्रमानुसार 7 प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। प्रथम प्रश्न कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है के विषय में बताते हुए कागभूषुंडी जी ने कहा कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चरा अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके जो लोग ईश्वर का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। दूसरे प्रश्न कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है को बताते हुए कहा कि जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कागभूषुंडी जी बोले कि संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव होता है। चौथे प्रश्न, संत और असंत का भेद बताते हुए कहा कि संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। 5वें प्रश्न कि सबसे महान पुण्य कौन सा है बताते हुए कागभूषुंडी जी कहते हैं कि अहिंसा और दूसरों का हित करने के समान कोई पुण्य और धर्म नहीं है। छठा प्रश्न कि सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है के विषय में बताते हुए कहा कि परनिंदा और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान भारी पाप कोई नहीं है। दूसरे की निंदा करने वाला रौरव नरक में जाता है और अगले जन्मों में कभी मेंढक, कभी उल्लू तो कभी चमगादड़ होकर जन्म लेता है। 7वें और अंतिम प्रश्न कि मानस रोग कौन कौन से होते हैं को बताते हुए कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, सब मानस रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। इस मोह के कारण ही बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम वात रोग है, लोभ कफ है, क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। अब जो शूल विषयों के मनोरथ हैं, आइए उन्हें जानते हैं। जैसे ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग हैं, पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है, अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है, दंभ कपट मद और मान नसों का रोग है, तृष्णा जलोदर का रोग है, पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छा प्रबल तेजारी है, मत्सर और अविवेक
2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं। काकभूषुंड जी आगे कहते हैं कि इनमें से एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को कैसे प्राप्त करे? इसका उत्तर देते हुए पुनः काकभूषुंड जी कहते हैं कि नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे करुण जी, उनसे ये रोग ठीक नहीं होते। केवल अपने इष्ट देव की भक्ति ही संजीवनी जड़ी है और अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य भक्ति से जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका उपचार प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार जो अपने इष्ट देव का भजन करते हैं, वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।